ये है दिक्कत। गियर है ना धीरे धीरे करके निकलते हैं इसके। हीरो को इस पर काम करना चाहिए भाई मेरी तरफ से। अगर कोई हीरो वाला बंदा देख रहा है ना कि हाँ भाई जो इसका टेक्निकली देखता है तो भाई इसमें गियर अटकने का समस्या क्यों है इतनी। कटिंग चल रही है ना तो इसमें अभी फेज़ में देखो ये भाई से मैं कह रहा था ना ये ऐसे चला रहा सपोले की तरह। देखो सपोला देखो कैसे कर रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज की जो रनिंग है उसको ट्रिप को मैंने कर दिया 0। वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आप देख रहे हैं एक्सीलेंट राइडर। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। और आज है क्या है, अभी टाइम तो 12:30 हो रहे हैं और तारीख हो रही है, फ़ोन में देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो 17 तारीख है, फ्राइडे। ठीक है, ये अपने ग्लव्स पहन लेते हैं और मुझे निकलना है अभी एक ऑर्डर देने के लिए। तो मैं अभी घर से निकल ही रहा हूँ और 12:30 बजे निकल रहा हूँ क्योंकि रोज़ रात में एडिटिंग कर रहा हूँ और फिर मैं सुबह 5-6 बजे जाके सोता हूँ और उसके बाद फिर 10 बजे तक मैं उठ जाता हूँ, ज़्यादा नहीं सोता। तो 5 बजे नींद आती है मुझे और उठता हूँ मैं 9-10 बजे। फिर अब नाश्ता वास्ता करके अब निकला हूँ मैं अपने काम के लिए। और आज सबसे ज़्यादा गर्मी लगेगी क्योंकि भाई आज है टेम्परेचर 43 तक। अभी तो 41 पे है। अभी 12 बजे मैं निकला हूँ और 2-2:30-3 बजे 43 डिग्री होने वाला है आज टेम्परेचर। तो गर्मी बहुत विकट पड़ रही है दिल्ली में। तो यहाँ से आगे रोड पे निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, कंटिन्यू करते हैं बात। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, सिंगल वे रोड है ये, कालिंदी कुंज की तरफ निकलता है। और अभी 12:30 हो रहे हैं। मेरे से बोला था सर ने कि 20 मिनट में पहुंच जाना। मैं हो चुका हूँ लेट निकलते निकलते, क्योंकि देखो एकदम से कॉल आता है अचानक और फिर भागना भारी पड़ जाता है। देख लो यहाँ पे पानी वानी भरा जा रहा है, कितने सारे लोग पानी वानी भर रहे हैं। पानी की भी बड़ी दिक्कत है, कहीं कहीं पानी भरने के लिए इतनी दूर आना पड़ता है। गर्मी में ऐसे ही चला नहीं जाता आदमी को और इतनी गर्मी में पानी ढोना और बड़ा टास्क हो जाता है। कि हाँ भाई अब ऑरेंज हो ही गई थी लाइट में, बोला चलो रुक ही जाते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो गाइस वो कल वाली वीडियो जो मैंने आज डाली है वो मैं डालता नहीं, मगर मैंने बोला चलो डाल देते हैं। मेरे पास में और कुछ था भी नहीं आपको दिखाने के लिए और कंटिन्यू भी रहना है मुझे यूट्यूब पे, और दिखाने का मन तो नहीं हो रहा था, मगर मैंने बोला चलो दिखाना चाहिए। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना मेरे साथ में, मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या चीज़ें हो जाती है। कुछ ऐसा भी हो जाता है कि हाँ भाई मैं बताऊँ तो मैं दिखाऊँ तो क्या पता वो घर वाले देख लें तो उनको टेंशन होने लगे, इसलिए मैं नहीं दिखाता हूँ। रोड पे बहुत चीज़ें होती है मेरे साथ में, मगर है ना मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे घर वाले मेरे लिए चिंता करें, इस वजह से मैं दिखाता नहीं था। मगर है ना अब यूट्यूब पे आया हूँ जब से, तो कुछ लोगों को दिखाना तो पड़ेगा ही। फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट में बात कर लूँ। A few minutes later. दिमाग ख़राब हो जाता है। ये ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं था, मेरे को दोबारा हेलमेट उतार के फिर पहनना पड़ा। घर से ही कनेक्ट कर लेना चाहिए था। यहाँ पे लग गई है अब लाइट, नहीं तो अंधेरा अंधेरा रहता था हर टाइम। अंडरपास में भी इतनी भक्का बना पड़ा है गर्मी का, ऐसा लग नहीं रहा कि अंडरपास के अंदर चल रहे हो। ठंडा रहता है नहीं तो अंडरपास। जब तक का सर आएंगे तब तक का मुझे छाँव में खड़े रहना पड़ेगा, नहीं तो धूप में तो खड़ा हो ही नहीं सकता आदमी। ये टेम्पो वाला और खड़ा है पहले 3 मिनट से पहले। चलो इतने बताइए, सर आते हैं तब मिलता थोड़ी देर में। A few moments later. तो गाइस पार्सल ले लिया है, अब निकल रहा हूँ नोएडा सेक्टर 57 के लिए। गर्मी आज सही में विकट हो रही है। 2-3 दिन हो गए मुझे, मैं बाहर ही नहीं निकला हूँ बाइक चलाने गर्मी में, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं फील्ड में काम भी नहीं कर पा रहा। 2-3 दिन तो मेरे को भी तबीयत थोड़ी हल्की सी लगी, निकल ही नहीं पाया गर्मी के चक्कर में। सोचते रहा कि अब कम हो जाए, तो फिर शाम हो जाती। शाम में आपको पता ही है ट्रैफिक, दिल्ली का ट्रैफिक इतना हो जाता है कि फिर बाहर काम ही करने का मन नहीं करता, क्योंकि इतनी जाम में गाड़ी चलती नहीं है।
गर्मी काम करने नहीं दे रही और शाम को जाम के चक्कर में और बाइक नहीं चलाने का मन करता, मतलब क्लच गियर बदल बदल के ही बैंड बज जाए। भाई साहब बहुत विकट गर्मी है, चेहरे पे वाइजर लगने के बाद में भी चेहरा जल रहा है, नीचे से आ रही है ना गर्म हवा, चेहरे को झुलसा रही है। ये अंकल किसी काम का नहीं है तो ऐसे कट मार रहे हैं जैसे कि पता नहीं हवाई जहाज हो। अपनी ग्रीन हो रही है। मेरा स्प्लेंडर वाला चला कैसे रहा है। ये 451 हरियाणा के क्षेत्र बदमाशी। सो गाइस एक कमेंट आ रहा था एक भाई का कि ना कि आप है ना इनके साथ में राइड करो। एक दानिश करके हैं चैनल, दानिश जर्नी, वो तो मैंने सुना है कि वो उनकी स्टोरी देखी थी मैंने, तो वो तो गए हुए हैं लद्दाख करने। तो देखो मेरा बजट होता तो मैं भी लद्दाख मार देता, मगर है ना मेरे पास में बजट ही नहीं था इतना कि मैं लद्दाख का ट्रिप कर पाता प्लान। और लद्दाख है ना कोई बिगनर के लिए सही नहीं है सोलो करना। तो मेरे पास में ना ग्रुप था, ना ही मेरे पास में कोई अभी पैसा था इतना कि हाँ भाई मैं मार पाता लद्दाख का ट्रिप, वो भी एक्सट्रीम पे। मैं भी सोच रहा था, मैं भी प्लान कर रहा था लेने के बाद ही कि ना कि मैं लद्दाख का ट्रिप कर लूँ इस पर, बट है ना ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि भाई सबसे मेन चीज़ आती है ना आदमी का मन और दिमाग, ताकत एक बार को जुटा भी ले और फाइनेंशियली दिक्कत होती है ना, तो वो कितने भी अपने साथ में दिमाग लगाए कि हाँ ये काम कर लो ये काम कर लो, वो काम होता नहीं है बिना पैसों के। और अभी अपना चैनल पे इतना तो पैसा आ नहीं रहा है कि हाँ भाई कि हम तुरंत अपना कोई भी प्लान बनाएं और कर लें। तो आप लोग हैं ना बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो मेरी वीडियो, और जितने ज़्यादा व्यूअर्स मेरे आएंगे, जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़े उतना हमारे लिए बेस्ट है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ इस चैनल पे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो गाइस जब तक का अभी स्टार्टिंग चल रही है ना, तो इसमें अभी फेज़ में देखो ये भाई से मैं कह रहा था ना ये ऐसे चला रहा सपोले की तरह, देखो सपोला देखो कैसे कर रहा है। देखना अभी इसको चलाने का तरीका देख लो। इसको ये लग रहा है ये बाइक लहरा के चलाई जाती है इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है चलाने का। अरे बच्चा है, एक दो बार ठुक जाएगा ना जब, तब अकल आ जाएगी रोड पर चलने की। तो गाइस मैं ये कह रहा था आपसे कि ना बहुत भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि ना कि आप इनके साथ राइड करो, इनके साथ राइड करो। 2-3 यूट्यूबरों का मेरे को है ना नाम बताया किसी ने, और एक है YBW करके ब्लॉग्स। तो YBW ब्लॉग्स को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, उनसे तो मेरी बीच में बात भी होती रहती है। बाकी दानिश जर्नी से मेरा कोई ना ही बातचीत हुई है, ना ही मैंने उनके कोई उतना कंटेंट देखे हैं। बाकी वो मॉडिफिकेशन करके लद्दाख निकल चुके हैं, ये चीज़ तो पता चला है मेरे को जब मैं रील स्क्रॉल कर रहा था तो देखा था मैंने शायद उनका। तो DC ब्लॉग करके है, DC दिल्ली ब्लॉग ऐसी नाम से दो चैनल है उनके। तो भाई वो उनका पास में एक बड़ा चैनल ऑलरेडी है, और वो छोटे चैनल पे अब छोटा चैनल को उठाने के लिए अब वो उस पर लद्दाख राइड कर रहे हैं। तो भाई उनके पास में होगा यार पैसा, तभी वो चले गए अपने दोस्तों के साथ में। एक प्लेटिना है, 2 एक्सट्रीम, हाँ 2 एक्सट्रीम है, एक है रेडर। ये 4 बाइक लेके ये लोग लद्दाख निकले हैं। देखेंगे इनके ब्लॉग्स आएंगे तो हम भी देखेंगे कैसे कैसे इन्होंने करा, कंप्लीट किया। तो अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी काम कर रहा है। मैं तो भैया देखो सभी के वीडियो देखता हूँ, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो या बड़ा यूट्यूबर हो। मैं जट प्रभजोत को भी फॉलो करता हूँ, और जो मेरे जैसे कंटेंट बनाते हैं मैं उनको भी देखता हूँ, क्योंकि देखो छोटे चैनल पे ना सबसे ज़्यादा मेहनत होती है उठाने के लिए। बड़े चैनल पे तो आप कुछ भी दिखा दोगे, अब बड़ा हो गया है
तो भैया बंदे देख रहे हैं क्योंकि फेमस है, चेहरा फेमस हो चुका है आपका, तो आपको देखना चाहते हैं। बाकी मेरा कंटेंट ऐसा ही रहता है कि ना मैं फैमिली के सामने भी आप वीडियो खोल लो मेरी तो आप देख सकते हो, मैं कुछ ऐसा डालता नहीं हूँ वीडियो में। बाकी ये है कि जब अपने पास भी अच्छा पैसा होगा तो हम भी ऐसी करेंगे राइड। आपको राइड मिलेगी लद्दाख की, क्या पता इस बाइक पे ना मिले, दूसरी बाइक पे मिले, और मिलेगी ज़रूर। अभी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी नए लोग आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करें। मगर देखो भाई कैसे चला रहा है, इतनी गर्मी में इतनी तेज़ चलाना और इतनी तेज़ लू लग रही है। मैं तो मन कर रहा है कि पेड़ वेड़ की छाएँ मिलती रहे, मैं उसी के छाँव में ही चलता रहूँ। और ये तारकोल है ना, ये जो तारकोल है दिख रहा है आपको, तारकोल वाली रोड, ये गर्म होने के बाद मतलब इस पर इतनी हीट निकल रही है क्योंकि नई ताज़ी ये बनी है। देखो यहाँ पे काम चल रहा है ना, तो नया तारकोल है, नया तारकोल हीट मारता है। तो गाइस बॉटेनिकल गार्डन तक तो आ गए हम लोग। यार गर्मी में ऐसे कैसे काम चलेगा यार, लोग कैसे कर रहे होंगे फील्ड का काम। आप लोग है ना सोचते होंगे कि हाँ भाई डिलीवरी बॉय कुछ मंगाया तुरंत आया दे दिया। डिलीवरी बॉय से पूछो जो काम कर रहे हैं ना बाहर, उनकी फटी पड़ी है इस टाइम गर्मी में। मैं तो आज लोअर पहन के आया, इसी वजह से जीन्स नहीं पहनी मैंने बोला भैया बैठे बैठे सील जाएगी। अच्छा। और मैंने बोला भैया पसीना आ जाए इससे बढ़िया है लोअर पहनो, हल्का कपड़ा पहनोगे उतना बढ़िया है। भैया जीन्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गर्मी में। मैं तो लोअर लूँगा 2-3 भैया, लोअर ही पहनूँगा फील्ड में। गला सूख गया बताओ इतनी देर बात करके। और पता है कल तो मैंने इतना पानी पिया घर में रह के, कल मैं निकला ही नहीं, कूलर के आगे से हटा ही नहीं, मैं लेटा रहा आराम से। मगर आज तो ऑफलाइन क्लाइंट का कॉल आ गया तो मैं निकलना ही चाह रहा था। आज मैं मतलब 2 दिन ख़राब हो चुका है छुट्टी करते हुए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और अपनी गाड़ी रिजर्व नहीं लगी अभी, 3 लीटर तेल में ही चल रही है जब से, क्योंकि 3 दिन तो चलाया नहीं। 137 किलोमीटर चल चुकी है ट्रिप में। चलो ये पल्सर से तो बहुत अच्छी है, ये पत्ता कहाँ घुसा पड़ा है मेरी गाड़ी में। पल्सर से इसमें थोड़ा आराम तो है कि हाँ भैया मेंटेनेंस कम हो गई पहले से। पहले मेरे एक चाचा का फ़ोन आया, मतलब है तो एज में मेरे आसपास ही, मगर वो चाचा लगते हैं रिश्तेदारी में। तो वो कह रहे अरे तूने पल्सर क्यों नहीं ली, पल्सर आज 400 लॉन्च हो गई है, तूने 125 सीसी क्यों ले ली। बोला कि मेरे को फील्ड में चलानी है, अभी कौन सा मेरे को यूट्यूब से पैसा आ रहा है कि मैं भारी भारी बाइकें चलाऊँ। जब मुझे इसमें भी वही फील मिल रहा है तो मैं क्यों इतनी भारी बाइक लूँगा। उस गाड़ी में तेल डालना नहीं पड़ेगा, उस गाड़ी की EMI नहीं होगी ज़्यादा। दोनों चीज़ें मैंने देखी। अब 150 सीसी 160 सीसी लेने जाओगे वो भी है ना 1.5 लाख से प्लस की पड़ रही है। पहली वाली बाइक थी जो पल्सर थी, उस टाइम तो मैंने ठान रखा था कि 150 से नीचे नहीं लूँगा, क्योंकि 100 सीसी चला रहा था। अब 100 सीसी से 150 पे आया, 150 के खर्चे भी देख लिए मैंने, तो मुझे पता चल गया कि हम भी आगे मेरे को अगर EMI भी चलानी है प्लस और घर का भी खर्चा देखना है तो मुझे माइलेज तो चाहिए। और माइलेज इसलिए भी चाहिए क्योंकि मैं फील्ड का काम करता हूँ, तो उस वजह से मैंने एक्सट्रीम चूज़ की थी। बहुत जने पूछ भी रहे थे आपने एक्सट्रीम ही क्यों चूज़ करी, आपने NS पल्सर क्यों नहीं ली। एक भाई ने आज ना कल ही कमेंट करा है पल्सर NS 125 क्यों नहीं लिया आपने। पल्सर 125 ना लेने का भी यही कारण है, 150 सीसी ले लो या फिर वो ले लो, सेम एवरेज निकाल रही है, तो क्या फ़ायदा उसको लेके। और पल्सर की आप कोई सा भी वो ले लो वेरिएंट, सबका लेबर कॉस्ट एक ही जाता है 550 रुपये। NS 125 इसलिए नहीं ली, गाड़ी वो भी 125 सीसी में है, मगर है ना उसका लुक और इसके लुक में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्लस है ना वो फ्रेश लुक नहीं आया है, वो खाली LED लाइट ही बदलती है बस, खाली उसमें लुक सेम ही है। और ये वाला जो एक्सट्रीम का लुक था ये मैंने पहले मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था जब तक मैंने गाड़ी टेस्ट राइड नहीं की थी। जब टेस्ट राइड कर लेते हैं ना तो एक गाड़ी को लेके जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो जाता है। जब आप गाड़ी आपको लगती है हाँ वो चलाने में अच्छी है, चलने में अच्छी है। और बजाज की मैंने बहुत गाड़ी चलाई है, बजाज की मैंने पल्सर अपनी 150 1 लाख चला दी, उसके माइनस प्लस सब देख लिए मैंने। माइनस प्लस से मतलब है कि सर्विस सेंटर की है ना सर्विस अच्छी नहीं लगी मुझे। ये है दिक्कत, गियर है ना धीरे धीरे करके निकलते हैं इसके, एकदम से नहीं निकलेंगे, डाउन नहीं होंगे। जब तक क्लच नहीं छोड़ोगे तब तक निकलते ही नहीं है। हीरो को इस पर काम करना चाहिए भाई मेरी तरफ से। अगर कोई हीरो वाला बंदा देख रहा है ना कि हाँ भाई जो
इसका टेक्निकली देखता है। तो भाई इसमें गियर अटकने का समस्या क्यों है इतनी? गाड़ी में तेल नहीं है, इंजन ऑयल नहीं है, तो अटकते थे मेरे बजाज में गियर जब इंजन ऑयल कम हो जाता था। तो वैसे ही दिक्कत करती है ये। शुरू में तो सही चलती है, मगर जैसे ही गर्म हो जाता है मोबिल ऑयल तो ये अटकने लगता है इसका गियर। और सभी की गाड़ियों में हो रहा है। सभी लोग मुझसे कह रहे हैं हमारी गाड़ी में भी ये दिक्कत है, गियर अटकते हैं। तो मैं बोला भाई ये इसमें है ही दिक्कत, ये तुम्हारी मेरी गाड़ी का फ़र्क नहीं है, इसका गियर बक्सा ही बेकार है। इसका गियर बॉक्स जो है, गियर रेशियो है या क्या है, उसमें मोबिल जब तक अच्छा रहता है तब तक तो अच्छी तरीके से स्मूथली तरीके से निकल जाती है गियर। और नहीं तो फिर क्लच गियर जब तक नहीं करोगे इसको, तब तक का इंगेज छोड़ोगे, इंगेज नहीं करोगे, तब तक का ये दिक्कत करता ही रहता है ऐसे। इस गाड़ी में अगर गियर वेयर अटकने की इशू नहीं होता ना, तो मैं इस गाड़ी को पूरा रिकमेंड करता कि हाँ भाई ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, ये है कि जैसी गाड़ी नहीं है कोई। मगर ये वैसी गाड़ी चल नहीं रही है जैसे मैं, देखो अब गियर फिर अटके। अब यहाँ पे इतने कम जगह पे कम स्पीड पे अगर बंदा 5वें गियर पे है तो एकदम से निकलेंगे ही नहीं गियर। आपको स्लो करनी पड़ेगी, 2-3 बार गियर हटाना पड़ेगा तब जाके, मतलब स्पीड के हिसाब से गियर डाउन करते चलो। अगर उस टाइम पे एक टाइम पे तुम वहाँ पहुँच के गियर निकालने की सोच रहे हो तो नहीं निकलेगा, ऐसा करके करना पड़ेगा। तो गैस दे दिया मैंने पार्सल। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सेक्टर 50 से और ऑनलाइन हो चुका हूँ। देखते हैं बस्ती तो उठा लेंगे, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी वाले फ्लैट पे चले जाता हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, 42 डिग्री हो चुका है अब टेम्परेचर। जब मैं घर से निकला था तो 39 था, 2 बजने वाले हैं ना, फिर इसके बाद 43 भी होगा। तो इस टेम्परेचर पर काम करना ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं बोल ही रहा था आप लोगों से वीडियो में कि ना कि मैं ना कुछ चीज़ें नहीं दिखाता हूँ अपनी वीडियो में, वो इस वजह से नहीं दिखाता कि घर वाले ना देख लें। तो घर वाले देख लेते हैं तो फिर बाद में वो बोलते हैं। तो एक दीदी है मेरी, तो उन्होंने कमेंट करके बोला भाई तू हल्के ही चलाया कर। मैं बोला कि मैं हल्के चलूँ, ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं जब हल्के चलूँगा तो कोई मेरे को पीछे से नहीं ठोकेगा। जिसको ठोकना होगा वो तो तब भी ठोक देगा। अब मैं उस टाइम कोई स्पीड में कोई था, 5-2 की स्पीड क्या होती है, पैदल चलने वाला ही होता है। बंदा पार हो रहा हो तो क्या कार वाले के राइट बनता है कि किसी को भी उड़ा देगा। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, एक्सीलेंट राइडर, लिव फ्री राइडर, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।